पुलिस स्टेशन के सामने एक जंग लगी हुई बेंच पर एक कमजोर सा यंग लड़का बैठा था। उसकी स्किन बिल्कुल फीकी थी, आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। उसके हाथों में एक कप कॉफी था। ये कोई सस्ती सिंथेटिक कॉफी नहीं थी जो स्लम्स के लोग पीते हैं। ये असली कॉफी थी, प्लांट बेस्ड कॉफी, जो यूजुअली सिर्फ हाई रैंक सिटीजन्स के लिए होती है। इस कॉफी के लिए सनी ने अपनी ज्यादातर सेविंग्स खर्च कर दी थी, पर आज का दिन स्पेशल था। आज सनी ने डिसाइड किया था कि वो खुद को थोड़ा पैम्पर करेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। वो कप को थोड़ा ऊपर उठाता है, कॉफी की वार्मथ फील करता है, उसकी खुशबू को एंजॉय करता है, फिर थोड़ा हेजिटेट करता है और एक छोटा सा सिप लेता है और तुरंत मुंह बना लेता है। आह, कितनी कड़वी है। सनी कॉफी को घूर कर देखता है, एक लंबी सांस लेता है और खुद को फोर्स करता है और पीने के लिए। कड़वी हो या ना हो, उसने पैसे दिए हैं तो पूरा वैल्यू वसूल करेगा। टेस्ट बड्स जाएं भाड़ में। वो खुद से कहता है कि उसे असली मीट का एक टुकड़ा ले लेना चाहिए था। असली कॉफी इतनी गंदी होगी, ये किसने सोचा था। चलो, कम से कम नींद तो नहीं आएगी। वो दूर कहीं देखते हुए खोया रहता है, आंखें बंद होने लगती हैं। फिर अचानक अपने गाल पर थप्पड़ मारता है। डेस्क पूरा रिप ऑफ है। सनी कॉफी खत्म करता है, खड़ा होता है। इस एरिया में रहने वाले अमीर लोग काम पर जा रहे थे। वो छोटे से पार्क के पास से गुजरते हुए सनी को अजीब नजरों से देख रहे थे। सस्ते कपड़ों में, नींद की कमी से थका हुआ, बहुत ज्यादा पतला और फीका। सनी यहां बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। सब लोग उसे बहुत लंबे भी लग रहे थे। थोड़ी जलन के साथ वो उन्हें देखता है और कॉफी का कप डस्टबिन की तरफ फेंक देता है। लगता है दिन के 3 प्रॉपर मील्स का यही असर होता है। कप डस्टबिन से काफी दूर गिरता है। सनी आंखें घुमाता है, चलकर जाता है, कप उठाता है और ध्यान से डस्टबिन में डाल देता है। फिर हल्का सा मुस्कुराकर रोड क्रॉस करता है और पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। अंदर एक थका हुआ ऑफिसर उसे देखता है और नाक सिकोड़ लेता है। क्या तुम खो गए हो लड़के? सनी क्यूरियोसिटी से आसपास देखता है। वॉल्स पर रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेट्स लगी होती हैं। सीलिंग में छुपे हुए टर्रेट नेस्ट्स दिखते हैं। ऑफिसर खुद भी रफ और गुस्से वाला लगता है। पुलिस स्टेशन हर जगह एक जैसे ही होते हैं। हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सनी गला साफ करता है। नहीं। फिर सर के पीछे खुजलाता है। 3rd स्पेशल डायरेक्टिव के मुताबिक मैं यहां नाइटमेयर स्पेल का कैरियर होने के नाते खुद को सरेंडर करने आया हूं। ऑफिसर का चेहरा तुरंत बदल जाता है, गुस्से से सीधा अलर्ट हो जाता है। वो सनी को ध्यान से दोबारा देखता है। क्या तुम श्योर हो कि तुम इन्फेक्टेड हो? सिम्टम्स कब से शुरू हुए? सनी कंधे उजा देता है। 1 हफ्ता पहले शायद। ऑफिसर का चेहरा और फीका पड़ जाता है। शिट। वो तुरंत अपने टर्मिनल पर बटन दबाता है और जोर से चिल्लाता है। अटेंशन, लॉबी में कोड ब्लैक। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोड ब्लैक। नाइटमेयर स्पेल दुनिया में कई डेकेड्स पहले आई थी। उस वक्त दुनिया नेचुरल डिजास्टर्स और रिसोर्स वॉर्स से उभर ही रही थी। शुरू में लोग बस थकान और नींद की शिकायत कर रहे थे। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब लोग अजीब सी नींद में जाने लगे और दिनों तक उठे नहीं, तब गवर्नमेंट्स घबरा गईं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब इन्फेक्टेड लोग नींद में मरने लगे और उनके डेड बॉडीज मॉन्स्टर्स बन गए, तब कोई रेडी नहीं था। नाइटमेयर क्रीचर्स ने आर्मीज को कुचल दिया और दुनिया केओस में डूब गई। किसी को नहीं पता था कि स्पेल क्या है, कैसे काम करती है और कैसे लड़ना है। आखिर में अवेकेंड ने सब कुछ संभाला। वो लोग जो पहले नाइटमेयर से जिंदा लौट आए थे, उनकी पावर्स ने दुनिया में थोड़ी शांति लाई, एक नया सिस्टम बना। पर सनी के लिए ये सब बेकार था जब तक उसे खुद नींद की प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई। नॉर्मल लोगों के लिए स्पेल एक रिस्क भी थी और चांस भी। बच्चे स्कूल में सर्वाइवल और फाइटिंग सीखते थे। अमीर फैमिलीज प्राइवेट ट्रेनर्स रखते थे। अवेकेंड क्लैंस के बच्चों को तो शुरू से ही पावरफुल आइटम्स मिलते थे। जितना अमीर परिवार, उतना ज्यादा चांस। पर सनी के पास कोई फैमिली नहीं थी। स्कूल जाने के बजाय वो खाना ढूंढता था। उसके लिए स्पेल एक मौका नहीं था, सिर्फ मौत का सिग्नल थी। कुछ मिनट्स बाद सनी जमाई ले रहा था। पुलिस वाले उसे रिस्ट्रेंट्स में बांध रहे थे। उसे एक भारी सी चेयर पर बैठा दिया गया, जो हॉस्पिटल बेड और टॉर्चर डिवाइस का मिक्स लग रही थी। बेसमेंट रूम के वॉल्स थिक और आर्मर्ड थे। एक बड़ा सा वॉल्ट डोर था। ऑफिसर्स गन्स के साथ खड़े थे। सबके चेहरे सीरियस थे। सनी को किसी से फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ नींद चाहिए थी। वॉल्ट डोर खुलता है। एक ग्रे हेयर पुलिसमैन अंदर आता है।
उसकी आंखों में एक्सपीरियंस था। वो रिस्ट्रेंट्स चेक करता है, घड़ी देखता है। नाम क्या है तुम्हारा लड़के? सनी आंखें झपकाता है, फोकस करने की कोशिश करता है। सनलेस। ऑफिसर आईब्रो उठाता है। अजीब नाम है। सनी बोलता है, कम से कम नाम तो है, आउटस्कर्ट्स में सबके पास वो भी नहीं होता। वो जमा ही लेता है, मैं सोलर एक्लिप्स के दिन पैदा हुआ था, मेरी माँ पोएटिक थी। ऑफिसर पूछता है, फैमिली को कांटेक्ट करना है? सनी सर हिला देता है, कोई नहीं है, मत करो। ऑफिसर का चेहरा थोड़ा डार्क हो जाता है, फिर सीरियस हो जाता है। ठीक है सनलेस, कितनी देर जाग सकते हो? ज्यादा नहीं, टाइम कम है, ध्यान से सुनो। जब नींद आएगी तुम फर्स्ट नाइटमेयर में चले जाओगे। वहां मॉन्स्टर्स होंगे, लोग भी होंगे, पर याद रखना वो रियल नहीं होते, सिर्फ टेस्ट होते हैं। तुम्हें मरना भी पड़ सकता है, इसलिए उन्हें इल्यूजन समझकर चलो। फर्स्ट नाइटमेयर लक पर भी डिपेंड करता है, स्पेल एग्जीक्यूशन नहीं, ट्रायल देती है। तुम थोड़े डिसएडवांटेज में हो, पर आउटस्कर्ट्स के बच्चे स्ट्रांग होते हैं। अगर सरवाइव कर लिया तो पावर्स मिलेंगी। सबसे पहले अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट चेक करना। कॉम्बैट एस्पेक्ट मिला तो काम आसान होगा, और अगर नहीं मिला तो भी हिम्मत मत हारना, बस सरवाइव करना। अगर तुम मर गए तो रियल वर्ल्ड में मॉन्स्टर आ जाएगा, इसलिए प्लीज मत मरना सनलेस। सनी आधी नींद में मुस्कुराता है और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सब कुछ काला हो जाता है। अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।